अब आप लिखोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफिशियंसी, तुरंत आ गया। अगर नंबर कम ज़्यादा हुआ तो इफिशियंसी आ गया। अगर ये बोला गया कि पढ़ाया गया, एक बच्चे का नंबर ये, एक बच्चे का नंबर ये, एक बच्चे का नंबर ये, तो सवाल आ गया बच्चों की इफिशियंसी पर। और अगर सबका नंबर कम आया तो सवाल आ गया टीचर की इफिशियंसी पर। हैं, यही बात है ना। अब यहाँ पे किसकी इफिशियंसी आ गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफिशियंसी आ गया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है ये लोगों ने ज़्यादा फोटान को ख़राब कर दिया। इसका मतलब करंट कम आ रही है और फोटान ज़्यादा आ रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफिशियंसी। फोटो इलेक्ट्रिक इफिशियंसी नीटा क्या लिखा जाएगा बच्चों? नंबर ऑफ इंसिडेंट, नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, ऊपर नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन पर सेकंड। नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन पर सेकंड को कैपिटल एन लिखा है, नोटेशन का यूज़ करेंगे अब। तो नीटा बराबर क्या हुआ? स्मॉल एन अपान कैपिटल एन। इसलिए फिर बच्चों नाउ नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन पर सेकंड इक्वल टू इफिशियंसी इनटू एन। इसलिए बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक करंट की हो गई वैल्यू, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बताएं करंट क्या है? करंट क्या होता है? एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया। करंट क्या है? एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया। और स्मॉल एन क्या है? एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो किया। एक सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो किया तो कितना चार्ज फ्लो किया। एक सेकंड में अगर स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन चला, एक सेकंड में स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन चला तो कितना चार्ज चला? एन। हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई। तो बच्चों ये हुआ एन इंटू ई, ये हुआ नीटा एन इंटू ई। दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज द वेरी सिंपल डेफिनेशन। फोटो इलेक्ट्रिक करंट आ गई। अब एक सवाल नीचे लिखा जाए। बच्चों एक सवाल देखो, लिखो आप लोग। सवाल है, ऐसे रैंडमली लिख दिया है मैंने। देखो क्या लिखा है। इफ नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन पर सेकंड ऑन प्लेट ऑफ efficiency 10⁻³ इज 10⁻32 photons
photons per second, then find photoelectric current। बच्चों फोटोइलेक्ट्रिक एफिशिएंसी दी है और इतने फोटॉन पर सेकंड आ रहे हैं, तो आपसे पूछा है कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट कितना होगा। आप लोग इसका आंसर बताएंगे। अब देखो इसमें जल्दी जल्दी बताना है, टाइम नहीं लगाना है, बिल्कुल झटपट बढ़ते जाएं। हाँ ऐसे ही जल्दी से कई लोग बताएंगे। बच्चों आप लोगों ने ऐसे लिखा होगा, आप लोग हमें भी लिखवा ही दो। करंट बराबर लिखा होगा नीटा इफिशिएंसी कितना है 10⁻³ तो परसेंट है ना बच्चों, बाई 100 कर देना चाहिए था और क्या। n का मान, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सबको आता है, बस हो गया। अब आप लिखोगे 10⁻⁵ इंटू 10⁻32 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 एम्पियर। बस लगा लेना, अपना कैलकुलेशन तो हो ही जाएगा। जो भी आया लिख लेंगे। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो लग सकेगा, चलो ये लग सकेगा। अब बच्चों जब फोटॉन आता है, अब देखो अगली बात क्या बोल रहा हूँ, जब फोटॉन आता है तो उसको हम कैसे काउंट करेंगे। एक एक फोटॉन को, जैसे अभी मैंने बोला कि इतना फोटॉन आया, तो टेक्निकल लैंग्वेज क्या है, फोटॉन फ्लक्स। टेक्निकल लैंग्वेज क्या है, फोटॉन फ्लक्स। जैसे कोई भी एक साथ चले तो उसे हम फ्लक्स कहते हैं। तो ऐसे फोटॉन क्या है, किसी सोर्स से आ रहे हैं, ह्यूज नंबर में आ रहे हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहे हैं, तो उसे हम लोगों को क्या वर्ड यूज़ करना चाहिए, फोटॉन फ्लक्स यूज़ करना चाहिए। अब आप नंबर नीचे लिखेंगे फोटॉन फ्लक्स। अब देखो फोटॉन फ्लक्स क्या है उसे जानना चाहते हैं। हमारे सिलेबस में फ्लक्स बहुत जगह आएगा। फ्लक्स का मतलब होता है टू फ्लो। कोई पूछे फ्लक्स क्या है तो उसका आंसर है टू फ्लो। जहाँ फ्लो हो जाए वो फ्लक्स है। हीट का फ्लो हो जाए हीट फ्लक्स है। वेलोसिटी का फ्लो हो जाए वेलोसिटी फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक लाइन एक डायरेक्शन में हो जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। फोटॉन का फ्लो हो गया तो फोटॉन फ्लक्स है। अब फोटॉन फ्लक्स को हम क्या लिखेंगे, इसको बच्चों टर्म ऐसे लगाना। देखो एक बार 5 वहाँ कैसे लिखा है, ऐसे लिखा है, लेकिन ये जो लाइन से बंद कर दिया है डिब्बा टाइप का वो नहीं है। अंतर देखते रहना, पता चला यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ करने लगो। ये फोटॉन फ्लक्स है। फोटॉन फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, इंसिडेंट फोटॉन, इंसिडेंट फोटॉन पर यूनिट एरिया, इंसिडेंट फोटॉन पर यूनिट एरिया पर सेकंड, पर यूनिट एरिया पर सेकंड। क्या लिखा है, जहाँ से चला है वो एरिया नहीं, जहाँ पे फोटॉन आया है वो एरिया। फोटॉन किस एरिया पे आके टकराया है, तो लिखा है यहाँ पे नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन पर यूनिट एरिया पर सेकंड। अब बच्चों इसे हम लोग लिखेंगे फाई बराबर
अब बताओ नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन पर सेकंड अपने सिलेबस में अभी मैंने नोटेशन कोई दिया है ना, कैपिटल एन, तो क्या हो गया कैपिटल एन अपान ई, ये हो गया। अब बच्चों यहाँ पे हियर एन बराबर 5 इंटू ए ना, और आई बराबर नीटा 5 ए इंटू ई। नहीं समझे क्या? अभी करंट आप लोगों ने लिखा था आई कैपिटल एन इंटू ई, आई का मान क्या था नीटा कैपिटल एन इंटू ई, और कैपिटल एन ये हो गया। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा। पेपर में फोटॉन फ्लक्स दे दे, एरिया दे दे, हाँ सभी जगह फोटॉन फ्लक्स होगा। इसे ये वाला डिब्बा लगा दिया करो, कहीं भूलना मत, फोटॉन फ्लक्स है, नहीं तो कुछ और हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन, तो ये केयर करेंगे। तो बच्चों ये हुआ नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड इक्वल टू हुआ फोटॉन फ्लक्स इनटू एरिया। एक इक्वेशन बना लो जरा इसे, तो ये एक इक्वेशन बना लो। बच्चों एक पॉइंट और लिख लो, फोटॉन डेंसिटी, फोटॉन डेंसिटी फोटॉन फ्लक्स के बाद फोटॉन डेंसिटी, फोटॉन डेंसिटी। अब फोटॉन डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी लिखा हुआ है, तो डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी। वो फोटॉन डेंसिटी लिखा हुआ है ना, तो फोटॉन तो नंबर होगा, तो फोटॉन डेंसिटी मतलब बच्चों नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट वॉल्यूम। नीट के पेपर में क्वेश्चन दिया था, लिखा था कि फोटॉन फ्लक्स इतना है तो फोटॉन डेंसिटी कितना होगा। कई लोग आज तक लगा रहे हैं, पेपर जब करोगे तो मिलेगा। कई लोग अभी तक उसको ढूंढ रहे हैं। ये टर्म उसने लिखा था, किसी किताब का लिखा हुआ टर्म नहीं था। वो समझ रहा था कितना ज्ञान होगा, बच्चे कर लेंगे। हर चीज़ किताब में नहीं लिखा जाता है, कुछ चीज़ आपका अपना खुद का लॉजिक होता है। जो टॉप रैंक में आते हैं वो बच्चे होते हैं जिनका ब्रेन खुद कुछ डेवलप होता है, वही पहली रैंक पे जाते हैं। रटने वाले कभी रैंक 1 नहीं पाते, वो पा भी नहीं सकते। तो वैसे क्वेश्चन कुछ दे दिए जाते हैं कि क्या आपका दिमाग में कोई चीज़ आता है, तो बच्चों उसने ऐसे ही एक सवाल दे दिया था। अब अगर मैं फोटॉन डेंसिटी की बात करूं, ये तो लिखा हुआ है और ये पूछा हुआ है। अब लिखोगे आप नंबर ऑफ फोटॉन, नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इसे लिखा जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन देखो अभी मैं इसको ऐसे टर्म ही लिख रहा हूँ बच्चों। वॉल्यूम को आप लिखोगे ना एरिया इनटू लेंथ, वॉल्यूम हो गया। और अगर ऊपर इनटू टी और नीचे भी लिख दो टी, कोई समस्या तो नहीं है। फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट एरिया पर सेकंड फोटॉन फ्लक्स हो जाएगा, और नीचे है डिस्टेंस, ऊपर है टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी हो जाएगा। इसलिए फोटॉन डेंसिटी बराबर हुआ फोटॉन फ्लक्स अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। तो फोटॉन डेंसिटी क्या है, फोटॉन फ्लक्स अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। तो बच्चों आज इतना ही पढ़ लो, क्योंकि इसके आगे का टॉपिक जब शुरू होगा तो दूर तक जाएगा। उसमें सेंसिटिविटी से शुरू होगा और आइंस्टीन इन्वॉल्व होंगे।
तो आइंस्टीन इक्वेशन जब आएगा तो लेंदी होता चला जाएगा, तो उसे हम अगले क्लास पे स्टडी करेंगे। आज इतना ही।